बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस सेशन का स्टार्ट ले रहे हैं वो है जनरल नॉलेज। और नॉर्मली जो इम्तहानात होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जितने कमीशंस हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो भी एस्पिरेंट एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए इंतहाई अहम है कि कम अज़ कम ये क्वेश्चंस को सबसे पहले फोकस करें। तो इस हवाले से ये हम सेशन डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें हम 300 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन यहाँ पे आपको एक इंटीमेशन करता जाता हूँ कि आपने टोटली इन पे रिलाय नहीं करना, क्योंकि जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो कम्पिटिटिव होते हैं, मुकाबले के होते हैं। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पेपर आपने अटैम्प्ट नहीं करना होता, बल्कि आपने मेरिट पे टॉप पे पोजीशन बनानी होती है। तो उसके लिए थारोली स्टडी करना तो बहुत अहम है, लेकिन आप इनको भी फोकस करें जिससे आपका नॉलेज कम अज़ कम जो है वो एक बेस बनेगी। पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे तो ये नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपको आता ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन, कि यूनाइटेड नेशन कब बनी थी? ये मार्च 24 1945, अक्टूबर 24 1945, मार्च 24 1949, अक्टूबर 24 1950। तो एक बात याद रखने के लिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गई थी और 1914 से 18 तक, और उसके बाद दोबारा जंग अजीम हुई, तो उससे अवॉइड करने के लिए नेशंस इकट्ठी हुई थी। और ये जो दूसरी जंग अजीम थी ये 1944 में ख़त्म हुई थी, यानी कि जंग के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन से ये फिर चूँकि एक डिसीजन लिया गया तो ये 45 में, एक तो आपने ईयर याद रखना है। फिर उस हवाले से अक्टूबर 24 सिर्फ आपने याद रखना है, अक्टूबर 24 1945। तो आपका क्वेश्चन जो है वो आप बाकी ऑप्शन से जिस तरीके से ये 49 है ये ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, और फिर आपकी कन्फ्यूजन दो पे रह जाती है। तो फिर आपने अक्टूबर 24 अगर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फ्राम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर्स हैं उनमें से ये मुल्क दिए गए उनमें से कौन सा मुल्क इनका मेंबर नहीं है? वेटिकन सिटी, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। तो वेटिकन सिटी एक छोटा सा एक मुल्क है जो कि जो क्रिश्चियन है उन्होंने अपने पॉप के लिए एक रखा हुआ है और उसको खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये उनका एक समझें कि विजिटिंग पॉइंट की तरह ही है, और एक अच्छा खूबसूरत उन्होंने बनाया अपने पॉप के लिए, तो पादरी के लिए। तो उस वजह से भी हो सकता है कि इसकी मेंबरशिप इसने अभी तक ना ली हो। तीसरा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन, ICJ। अक्सर आपने जो कंट्रीज़ के आपस में कोई मामलात होते हैं, केस अगर कंट्री टू कंट्री होता है तो अक्सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसको शॉर्टली कहते हैं, उसमें जाता है। तो इसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, द हेग। तो इसका जवाब है द हेग। देर आर हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द सार्क, सार्क के कितने मेंबर ममालिक हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो इसके ममालिक की तादाद 8 है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, यहाँ पे आपने एब्रीवेशन भी इसका याद रख लेना। OIC का अक्सर एब्रीवेशन भी पूछा जाता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है। देर आर स्पेस नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है? तो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद 10 है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़ रुपया, दिनार, रंगीत, रियाल। तो इसका सही आंसर है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कौन से कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज। D8 इसीलिए इसको कहा जाता है डेवलपिंग एशियन अफ्रीकन। तो ये डेवलपिंग कंट्री इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज़ इन, कि यूरोपीय यूनियन में जिस तरह यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हैं जो जिन्होंने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए अपना एक यूनियन बनाई है, तो ये इनका जो कैपिटल है वो कौन सा है?
लेकिन आपने याद रखना है किसी कंट्री का नहीं पूछा जा रहा। यूरोपियन यूनियन, लिस्बॉन, ऑस्ट्रिया, ब्रसेल्स, लंदन। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ब्रसेल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन। तो अक्सर नेटो का एब्रीविएशन भी आ जाता है, तो आपने ये गूगल से सर्च करके नेशंस ऑफ अलायंस जो है, ये नेशंस के मुख्तलिफ अलायंस है, एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उसको गूगल करके लाजमी तौर पे देख लें। नेटो का अक्सर एब्रीविएशन भी आता होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जिनेवा में, या फिर ब्रसेल्स में। इसका राइट ऑप्शन ब्रसेल्स। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने देखे जहाँ पे ब्रसेल्स आया है। एक यूरोपीय यूनियन जो जिनका हेडक्वार्टर है, और इसके अलावा नेटो का हेडक्वार्टर। तो ब्रसेल्स में ये दो आपने पॉइंट याद रखने हैं। CSS, PMS, FPSC, PPSC, NTS, उनके रिटर्न या फिर MCQ पैटर्न के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसकी मुकम्मल ऑनलाइन तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और आप मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी क्लास के या इन्फॉर्मेशन किसी कोर्स के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 033357062226। इसके अलावा जनरल नॉलेज का हमने एक ग्रुप बनाया है, इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं और आपस में नॉलेज की बातें शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।